हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप क्या करें, वीडियोस में जो करंट अफेयर्स की जो वीडियोस की जो सीरीज चल रही है उसे कंटिन्यू देखते रहें। इससे बाहर क्वेश्चन जाने के नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आप पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 15 जनवरी को। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाने के पीछे एक कारण है, वो क्या है? के एम कैरियप्पा, जिन्होंने इंडियन आर्मी का पहली बार चार्ज दिया था 1949 में, 1949 में जो पहली बार चार्ज दिया, उसी के बेस पर हमने क्या करा, 15 जनवरी को क्या किया, भारतीय सेना दिवस मना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? आपको यह पता होना चाहिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसने जारी करी है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इसकी जो समिट होता है, यानी कि अगर इसकी समिट की बात करूं तो इसका समिट होता है लावोस में, लावोस के स्विट्जरलैंड में होता है। कहां पे होता है? लावोस के स्विट्जरलैंड में होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसका। अब इसमें एक चीज और है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है क्या? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये क्या है कि अपॉर्चुनिटी, जैसे जैसे समय चलते चलते कई सारी चीजें अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है, कई सारी चीजें डेवलप होती जा रही है, लेकिन बट क्या है कि इन्वायरमेंट, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिकली, सारी सभी तरीके से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, देश के अंदर में बर्बादियां होती जा रही हैं। काफी सारे देश क्या है, अब ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहीं पे क्या कि कुछ फ्लड का, ठीक है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो इसके बेस पे क्या करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो उसमें आपने समझ लिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये वासुदेव माही को दिया गया है। ठीक है, वासुदेव मोही को दिया गया, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला के द्वारा दिया जाता है। ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर में। लिटरेचर में जिस व्यक्ति ने 10 साल से, यानी कि अगर मैं कहूं पिछले 10 साल से उसने कुछ अच्छा किया हो लिटरेचर में, तो 10 साल के रिकॉर्ड को निकालते उसे क्या दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड दिया जाता है। वासुदेव माही है जिन्हें क्या मिला है? 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कप अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू किया गया है? ये किया गया साउथ अफ्रीका में। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो साउथ अफ्रीका है, इसकी जो 3 कैपिटल हैं, ठीक है, इसमें है प्रोटेरिया अगर मैं बात करूं तो इसमें इसकी ये प्रोटेरिया जो कैपिटल है वो एग्जीक्यूटिव है, कैपटाउन है वो लेजिस्लेटिव है, ब्लूमफोंटेन है वो जुडिशियल है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जहां पे कि कार्य सारे होंगे, ऑफिशियली जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कहां होंगे? प्रोटोरिया में होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैपटाउन के, कैपटाउन में लेजिस्लेटिव यानी विधायी नियम बनाने के जितने भी काम होते कहां होते हैं? कैपटाउन में होते हैं। ठीक है, ब्लूमफोंटेन में कहां पे, इस पे क्या सारे के सारे क्या होंगे? अगर किसी को दंड देना हो तो जुडिशियल प्रोसेस सारा का सारा कहां पे होगा? ब्लूमफोंटेन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीटीएडी की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? इसमें 8वें स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लें। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये है क्या? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट है क्या? एक्चुअल में ये एक ऐसी रिपोर्ट है, ये बताती है कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कहां पे ज्यादा हो रही है, कहां पे कम हो रही है, यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है बातें। ठीक है, और ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, उन्हीं में वही कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यूएनसीटीएडी है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? ये 1964 में फॉर्म हुआ था और इसका ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? ठीक है, आप ये समझेंगे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 नामक रिपोर्ट है, ये जो की जाती है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे की जाती है, कहां पे कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, कहां पे कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो रिपोर्ट है वो आईएलओ के द्वारा की जाती है। आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी एक तरीके की यूएन की बॉडी है। किसकी बॉडी है? यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? ये की है उत्तर प्रदेश ने। अभी देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, दुर्घटना कल्याण योजना है, इसका आप अर्थ समझ लें क्या है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसान खेती करते समय किसी प्रकार से क्षति हो जाती है उसको, यानी कि उसके हाथ पैर या किसी भी शरीर के किसी भी अंग में कुछ भी डैमेज होता है, अगर वो डैमेज 60% है, यानी कि अगर वो डैमेज कितना है? 60% है, तो उसको 2 लाख तक का मुआवजा मिल जाएगा उसके बेस पे। ठीक है, यानी कि ये बहुत अच्छी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। और उत्तर प्रदेश की आपको कैपिटल पता होना चाहिए, लखनऊ है, और उस समय सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आप ध्यान रखेंगे, छठा स्थान है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, ये विश्व की सबसे बड़ी काउंसिल है जो कि गोल्ड के बेस पे सारी की सारी क्या रखती है? इंक्वायरी रखती है। इसको सब कुछ पता रहता है कि कौन से देश के पास में सबसे ज्यादा गोल्ड है, किसके पास सबसे कम है, कौन अभी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन अभी मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि इसके पास में इस रिपोर्ट, इसके पास में सारी की सारी वो डिटेल्स होती हैं जो गोल्ड से रिलेटेड होती हैं, और ये वर्ल्ड के लेवल पे सबसे बड़ी काउंसिल है। ठीक है, रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? भारत 51वें स्थान पर है। जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है, डेमोक्रेटिक इंडेक्स का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं लोकतंत्र के हिसाब से, किस देश में सबसे अच्छा लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है, वो जगह पूछी जाती हैं। तो सबसे अच्छा जो चल रहा है वो चल रहा है नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे पहले स्थान पर रहता है क्योंकि वहां पे हर एक प्रोसेस क्या है? नीट एंड क्लीन है। कि अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल सारा का सारा, इलेक्ट्रिकल सारा, अगर मैं इलेक्टोरल अगर बात करूं तो सारे के सारे वहां पे जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से उसको क्या दिया गया है? 50, अगर मैं बात करूं नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया और भारत को 51 स्थान दिया गया, यानी 51वां स्थान दिया गया। इसका जो हेड ऑफिस है यानी अगर यहाँ की इसकी जो रिपोर्ट है वो यूके के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, अब आप ये समझेंगे ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 है क्या? ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भाई कौन सा देश, कौन सा राज्य, अगर मैं बात करूं किसी भी देश के अंदर में कौन सा शहर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, और उसकी पॉल्यूशन के बेस पे ये क्या रिपोर्ट जारी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वो है झरिया झारखंड। झरिया झारखंड, झ से आप याद रखेंगे झरिया झारखंड, और यही रहेगा। क्यों रहेगा? इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे कोल माइन ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कोयले की खदानें बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे इसका नंबर 1 होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोयला होगा तो कार्बन का उत्सर्जन होगा। वहां पे जब खुदाई हुई तो कोयले का उत्सर्जन ज्यादा होगा, जिससे उसके नंबर होने के चांसेस है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो वो भी झारखंड से ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वह है उत्तराखंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ लें कृषि को, अगर मैं बात करूँ कृषि भूमि को, पहले तो आप ये समझ लें पट्टे का अर्थ क्या है। पट्टे का इंग्लिश में बोलते हैं लीज। ठीक है, पट्टा या लीज में की बात करूँ तो लीज का यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या वैसे भी इसका मीनिंग यही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी जमीन को आपने कुछ समय अवधि के लिए पैसों पर दे दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने 200 गज की जमीन ली, 200 गज की जमीन पर मैंने क्या करा, उसको मैंने लीज पर दे दिया, पट्टे पर दे दिया, और मैंने 6 महीने के मैंने 6 महीने के लिए लीज पे दिया। तो 6 महीने का अमाउंट मैंने क्या करा, उससे ले लिया। 6 महीने का अमाउंट ले लिया तो वो 6 महीने तक उस जमीन को इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी अवरोध के। ठीक है, ये होता है पट्टा। अब ऐसे ही क्या है कि कृषि भूमि का अर्थ क्या है कि जहां पे कृषि की जा सकती है, ऐसी भूमि या ऐसी जमीन जहां पर कृषि की जा सकती है, यानी कि जो कृषि योग्य है, उसको पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड बन गया। तो उत्तराखंड के बारे में 1-2 चीजें और ध्यान रखें आप, वहां का भी सीएम कौन है और वहां की जो कैपिटल कौन है। तो सीएम वहां का है, वहां का त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वो वहां के सीएम है। कैपिटल वहां पे 2 कैपिटल होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली देहरादून, वो विंटर सीजन में रहती है, गैरसैंण समर सीजन में रहती है। ठीक है, गर्मी के सीजन में रहती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति की तो वो है कटरीना सकेलारोपोलू, ये बनी है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो कैपिटल है, ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है। जैसे हमारे देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, अगर मैं पहली प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो कौन बनी थी? मिसेस इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं और क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं 13 क्वेश्चन। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, अगर मैं बात करूं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, पी से क्या है? परसेप्शन यानी धारणा सूचकांक, 2019 में भारत किस स्थान पर है? भारत है 80वें स्थान पर। अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा वहां पे क्या है? वैश्विक भ्रष्टाचार, जहां पे भ्रष्टाचार कम है, कम से हम ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे 80वें नंबर पे हम हैं, यानी हमारा भारत है। ठीक है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है क्या? वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये है कि किसी देश में करप्शन क्या है, यानी कि अगर मैं वहां कहूं मनी लॉन्ड्रिंग के केस या फिर मनी से रिलेटेड, यानी आर्थिक रूप से भारत या फिर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के रूप में भारत करप्शन में कितना आगे है, वो 80वें स्थान पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ये है 72वां, यानी पहले इससे पहले बात करूं वो था 80वां स्थान,
अगर मैं पहले की बात करूं, पहले क्या था 80 पोजीशन थी, अब क्या है भारत 8 पायदान ऊपर उठ गया है, 72वें नंबर पे आ गया। ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन रिपोर्ट है, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, इस इंडेक्स में होता है क्या, इसमें वो देखा जाता है कि भाई टैलेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पनप रहा है, या फिर टैलेंट यहाँ का सबसे ज़्यादा टैलेंट कहाँ पर है, तो उसके बेस पे, टैलेंट के बेस पे, प्रतिभा के बेस पर रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा बनाया गया रोबोट का नाम क्या है? इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया रोबोट का नाम क्या है? वो है व्योमित्र। ठीक है, आपको पता होगा स्पेस, अगर इसरो की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, दमन में दीव और दादरा व नगर हवेली की राजधानी किसे बनाया गया है? इसको बनाया गया दमन एंड दीव। आपको पता होगा 2020 में एक चीज़ और हुई है, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली, इसको हमने क्या किया है, इसको मर्ज कर दिया है। अब इन्हें मर्ज करके क्या है, एक ही यूटी बना दी गई है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब हमारे पास जो टोटल यूटीज़ हैं वो 8 हैं और हमारे पास है स्टेट्स हैं वो 28 हैं। नेक्स्ट, किस देश में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन बंद किया गया है? ये किया गया भारत में। यानी कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ओजोन लेयर, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारी अर्थ से 30 से 40 किलोमीटर ऊपर जो लेयर है, 30 से 40 किलोमीटर की जो लेयर है, उस लेयर को ओजोन लेयर कहा जाता है। वो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, तो उस लेयर को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, उसे हार्म करता है। तो ये इसको क्या किया है, भारत ने बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला जानवरों की याद में स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, या कहाँ बनाया गया है? ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ये सोचा है कि भाई हम एक ऐसा स्मारक बनाए जिसमें जानवरों की भी याद किया जाए, जो कि जिन जानवरों ने भारत के अंदर में काफ़ी अच्छा योगदान दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जैन। और ये क्यों मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमें खुद पता होना चाहिए कि, और ये याद भी जब भी रहती है जब आप ना इन पे थोड़ा सा ना रिसर्च करेंगे, जब आप थोड़ा सा सर्च मारेंगे ना इन पे, तभी आपको याद रहेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जैन। क्यों मनाया जाता है 25 जैन को? आपको पता होगा। नहीं पता तो आप देख लें कि 25 जैन को हुआ क्या था कि ECI समझ रहे आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी अगर निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 1950 में हो गई थी। ठीक है, इस बेस पर कब मनाया जाता है? 25 जैन को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? ये किया गया कुमार मन्नन सिंह को। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि क्यों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है क्या ये। इस पुरस्कार में होता है क्या, इस पुरस्कार में जिसने बहुत अच्छा, अगर आपदा प्रबंधन आई है जिसमें अगर मैं डिजास्टर की बात करूं तो डिजास्टर के बेस पे किसी ने व्यक्ति ने बहुत अच्छी अपनी योग्यता दिखाई है, यानी कि उसने काफ़ी अच्छा वर्क इसमें किया है, तो इसके बेस पर ये दिया जाता है। तो ये किसको मिला है? कुमार मन्नन सिंह को मिला है। और ये कब? 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी। और आपको पता होगा 23 जनवरी को क्या बनाया जाता है? 23 जनवरी की इसकी शुरुआत हुई थी, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि होती है, ध्यान रखेंगे आप। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लासेस में हमने 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में हम बहुत अच्छे और क्वेश्चन लेके आने हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% नहीं 100% हैं। ठीक है, आप क्या करें, इन क्वेश्चनों को देखते रहें, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करते रहें। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि यही रिपोर्ट है और यही इनके इंडेक्स हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें, इनको देखते रहें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।